नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। आज की मुख्य खबरें। राज्य के बाकी नगर पालिकाओं में चुनाव पर हाई कोर्ट ने मांगा राज्य से जवाब। सोमवार को होगा फैसला। कोलकाता नगर निगम के अलावा राज्य के बाकी नगर पालिकाओं में कब चुनाव होंगे, इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मियाद खत्म सभी नगर पालिकाओं में एक साथ चुनाव कराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर बाकी नगर पालिकाओं में कब चुनाव होंगे, कितने चरणों में चुनाव संपन्न हो सकते हैं, इस बारे में भी बताना होगा। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। उसी दिन इस संबंध में फैसला भी आने की संभावना है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता भाजपा नेता प्रताप बनर्जी के अधिवक्ता पिंकी आनंद ने कहा कि इसके पहले भी कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि कब वोट होंगे और कितने चरणों में होंगे। उसके बाद चुनाव आयोग ने बताया था कि 6 से 8 चरणों में बाकी नगर पालिकाओं में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन तारीख नहीं बताई थी। इसके जवाब में राज्य के महाधिवक्ता सुमेंद्र नाथ मुखर्जी ने कहा कि जब तक कोरोना की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक नगर पालिका चुनाव की तारीखें बताना राज्य के लिए संभव नहीं है। कहाँ कितने कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी और कितने पुलिसकर्मियों की तैनाती करनी होगी, यह भी तय करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि मई महीने के पहले ही राज्य सरकार चुनाव संपन्न करा देगी। अगर ऐसा नहीं कर पाएगी तो न्यायालय को पहले से सूचना भी दे दिया जाएगा। इसके बाद ही कोर्ट ने एक बार फिर मियाद खत्म नगर पालिकाओं में चुनाव के लिए संभावित तारीखों के बारे में बताने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। हलफनामा के जरिए सोमवार से पहले यह जवाब देना है। चिट फंड मामले में तृणमूल नेता प्रणव चटर्जी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में चिट फंड मामलों की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की टीम ने तृणमूल कांग्रेस के नेता प्रणव चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। वह वर्तमान में बर्दवान नगर पालिका के प्रशासक हैं। उन्हें बर्दवान स्थित उन्हीं के घर से शुक्रवार को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों ने बताया है कि उन्होंने बर्दवान सनमार्ग वेलफेयर ट्रस्ट नाम से चिटफंड कंपनी खोली थी, जिसमें से 3 करोड़ 75 लाख रुपए उन्होंने गबन कर लिया था। इसके बाद जांच में जुटी सीबीआई की टीम ने बर्दवान स्थित उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया है। केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों ने बताया है कि इस चिट फंड कंपनी से और कितने लोग जुड़े हुए थे और किसने कितनी राशि गबन की है, इस बारे में पूछताछ कर जानकारी ली जाएगी। जो रुपए प्रणव ने चिट फंड कंपनी से लिया था वह कहाँ गए, इस बारे में भी पूछताछ होगी। हालांकि उनके परिवार के लोगों ने ऐसे किसी भी हेरफेर से इनकार किया है। दक्षिण 24 परगना में अवैध हथियार का कारखाने का भंडाफोड़। नगर निगम चुनाव से पहले दक्षिण 24 परगना में अवैध हथियार कारखाने का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि कैनिंग के जीवन ताला थाना अंतर्गत शरद सरदार नाम के एक व्यक्ति के घर में गैरकानूनी तरीके से हथियार कारखाना चलाया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद गुरुवार की रात बारुईपुर जिला पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया, जहां से तारक कर्मकार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि मूल रूप से दक्षिण 24 परगना के भांगर का रहने वाला यह शख्स बंदूक बनाने का कारीगर है। कारखाने का मालिक सहित अन्य लोग पुलिस की भनक मिलते ही फरार हो गए हैं। पुलिस इसकी जांच में जुट गई है और मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसके अन्य साथी और कौन कौन से लोग हैं तथा कब से हथियार बनाने का काम करते थे। पता चला है कि यहाँ से बने हुए हथियारों को न केवल बंगाल बल्कि दूसरे राज्यों में भी सप्लाई किया जाता था। खेत में काम करते हुए सीमा में घुसा बांग्लादेशी नागरिक बीएसएफ ने वापस लौट आया। दक्षिण बंगाल सीमांत के तहत मुर्शिदाबाद जिले में बीएसएफ की सीमा चौकी 4 भद्रा के जवानों ने गश्ती के दौरान अवैध तरीके से सीमा पार करते बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा, जो कि अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में आ गया था। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक की पहचान तोफजल हुसैन के तौर पर हुई है। वह बांग्लादेश के कुष्टिया जिला अंतर्गत आदमदोपारा गाँव का रहने वाला है। बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि वह खेतों में घास काटने आया था और अनजाने में वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गया। मामले की पड़ताल के बाद संबंधित सीमा चौकी से जुड़े बीएसएफ अधिकारियों ने पड़ोसी देश के सीमा रक्षक बल यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के साथ फ्लैग मीटिंग की। इसके बाद बीएसएफ ने गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक को सद्भावना स्वरूप मानवीय आधार पर वापस बीजीबी को सौंप दिया। दक्षिण बंगाल फ्रंटियर बीएसएफ के प्रवक्ता व डीआईजी सुरजीत सिंह गुलेरिया ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल भारत बांग्लादेश सीमा पर गैर कानूनी आवागमन को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने 141वीं वाहिनी के जवानों की उपलब्धियों पर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों को अपराध की गंभीरता को देखते हुए बीएसएफ दोनों देशों के सीमा बलों के बीच आपसी सहयोग और सद्भावना के चलते मानवीय आधार पर बीजीबी को सौंपती है।
इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।